यस, जब AD इक्वल्स टू BD हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा, और जब साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। सिर्फ ये एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थ्योरम्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो cot A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3, और cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो हाइपोटेनियस के लिए हम यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस हमारा आ जाएगा 5, H 5 हो गया, B 4 हो गया, और P कितना हो गया 3। ये क्लियर है आपको? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको कंप्लीटली बोल दिया है। इस एक्सरसाइज में आपको दो चीजें यूज करनी है। फर्स्ट आपको पाइथागोरस थ्योरम, एंड सेकंड वन इज जो आपके 6 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। अब हमें करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो देखो पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन ए की। टेन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए, और साइन ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखो साइन ए की वैल्यू होती है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस 3/5। कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस 4/5, और टेन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। ये क्लियर? हमें जो जो वैल्यूज चाहिए थी वो हमने लिख ली एक जगह। अब हम इनको पुट कर देंगे। पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए ये रहा, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 4 4 16। नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस 9/16 इक्वल किसके होना चाहिए, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है क्या होगा 16/25, और माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा 9/20। अब ये दोनों पार्ट अगर इक्वल आते हैं तो यस है, नहीं तो नो है। तो देखो यहां 16 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 9/16, ये तो ऊपर वाला हो गया। नीचे आएगा 16 प्लस 9/16, 16 से 16। एलएचएस को भी साथ में ले रहा हूं और आरएचएस को भी। आरएचएस में क्या होगा 25 एलसीएम, 16 माइनस 9 यही होगा। यहां देखो 16 माइनस 9 क्या आ गया 7, और 16 प्लस 9 क्या आ गया 25। ऐसे यहां आ जाएगा 7/25। तो ये आपका ट्रू रिलेशन प्रूव हो गया। पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें टेन साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने लिख ली। इन वैल्यूज को यहां पुट किया, एलएचएस आरएचएस को सॉल्व किया। अगर इक्वल आए देन यस, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो नो। सेम आपका 7th क्वेश्चन होगा। कॉट दिया हुआ है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू दे रखी है 7 and 8। ठीक है, तो बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको निकालना है हाइपोटेनियस। 7 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 113, और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी √113। क्या आ जाएगी √113। हाइपोटेनियस हो गया, बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। अब हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, साइन और कॉस की। फर्स्ट वाले में तो किस किस की चाहिए, साइन और कॉस की, और सेकंड तो इजी है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। तो देखो कॉट थीटा दे रखा है, तो स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर कर तो 49/64। तो सेकंड तो आप इसी से कर लेते डायरेक्ट। यहां हमें साइन और कॉस की वैल्यु पहले फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उनको हम पुट करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 8/√113, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 7/√113। इन दोनों वैल्यूज को हमें कहां पुट करना है, इस इक्वेशन में। तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड फिर लिखेंगे 1 माइनस 7/√113। देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज हमें पुट करनी होती हैं।
ठीक है, वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा, इनकी हमने वैल्यूज पुट कर ली। एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर भी यही आइडेंटिटी लग जाएगी और नीचे भी, तो वन का स्क्वायर वन माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 64 अपॉन 113 और नीचे 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसके लिए सुन लो, ये कैसे लिख दिया मैंने, तो ए की जगह तो क्या है 1 और बी की जगह क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो आप ये आइडेंटिटी यूज करो, ये आ जाएगा। देखो ऊपर भी एलसीएम 113 आएगा, नीचे भी 113, तो कट जाएंगे आपस में। ऊपर तो आ जाएगा 113 माइनस 64 और नीचे आ जाएगा 113 माइनस 49। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 49 अपॉन 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें बताना था ये दोनों इक्वल हैं क्या। तो ये दोनों देखो, ये भी 49 अपॉन 64 और ये भी 49 अपॉन 64, तो इक्वल है। ठीक है, ये क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट भी सेम है, tan थीटा इक्वल्स टू दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है अंडर रूट 3। ठीक है, हाइपोटेनस फाइंड करो सबसे पहले, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आ जाएगा 2, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है अंडर रूट 3। अब हमें वैल्यूज किस किस की चाहिए, साइन ए, लेकिन हाँ एक सेकेंड, यहां पे साइन ए है, यहां कॉस सी है। तो देखो जब ए को लेंगे तब तो ये वैल्यू कब है, जब एंगल कौन सा लेंगे ए, एंगल सी लेंगे तब क्या होगा, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता ना। बेस हो जाएगा क्या 1 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, यही चेंज होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया है। तो ये तो हमारी हो गई पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गई। ठीक है, सिंपल सा है। अब आप वैल्यूज साइन ए, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन 2 इंटू कॉस सी, तो कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन एंगल का ध्यान रखना, जहां सी है वहां सी वाली वैल्यू यूज लेनी है, जहां ए है वहां ए वाली। कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। पहले आप इनको वैल्यूज को लिख लेना, एक साइड में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। साइन सी, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। देखो पहले अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, तो ये आएगा 4 अपॉन 4, 4 1 सा 4। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा आ गया कितना 1। ठीक है, इस तरीके से ही सेकेंड वाले का सेम हो जाएगा। कॉस ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी अंडर रूट 3/2, कॉस सी की वैल्यू होगी 1/2, ऐसे ही साइन ए की वैल्यू तो होगी 1/2, साइन सी की वैल्यू होगी अंडर रूट 3/2। तो ये दोनों पार्ट सेम है, तो ये आ जाएगा सेकंड वाले में 0। तो ये आपको पहले आप वैल्यूज लिख लेना, साइन ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू क्या है, तो आपको और इजी ये हो जाएगा। फर्स्ट आपको स्टेप सेम यूज करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम, देन 6 जो जनरल फॉर्मूले हमारे वो यूज करने हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल PQR में Q एंगल है 90 डिग्री, PR प्लस QR इन दोनों की वैल्यू है 25 और PQ की वैल्यू है 5। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन P, कॉस P और tan P। साइन P, कॉस P और tan P। देखो साइन के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले अपन P, B और H की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। क्लियर। PR की जगह हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR। इक्वेशन दिया है ना, PQ की वैल्यू कितनी है 5, तो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस QR स्क्वायर। इसको A माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलो तो A स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 2 इंटू 25 50, 2AB
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख रहा है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, यहां आएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। 625 को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू माइनस 600। ओके, तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्यू आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 12। 5 को इधर लाएंगे 12, तो हमारे पास देखो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12, पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो ये वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगी 12/13, ये हो जाएगी 5/13 और ये हो जाएगी 12/5। इस तरीके से देखो सिंपल सा है, ये इक्वेशन हमने यूज किया है। बस पाइथागोरस थ्योरम का लिखा हमने, पी आर की जगह ये वैल्यू फाइंड वो पुट कर दी और क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर ली। आफ्टर दैट हाइपोटेनियस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।